नमस्कार। हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा सबसे अच्छा नेत्र है, आपकी आंखें हैं। और जो पहला गुरु है और जो सबसे अच्छा गुरु होता है वो माता ही होती हैं, ऐसा कहा गया है। और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो जो हम देख रहे हैं टीवी पर, उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि अब नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने वाला है। देवी अहिल्या ने तो पढ़ना शुरू कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पति पढ़ते हैं तो उनका भी मन हुआ पढ़ने का। और क्योंकि वो एक युवराज की पत्नी है, होने वाली रानी है, इस नाते उनको बहुत जल्दी, हालांकि बहुत कठिन प्रयास उन्होंने किए, परिश्रम किए, परीक्षाएं दी, मगर समाज में बाकी लोगों को देखते हुए बहुत जल्दी उनको पढ़ने का मौका मिल गया। अब बात ये आती है, वो चाहती हैं कि औरों को भी बढ़ाया जाए और वो उनकी शुरुआत कर रही हैं अपनी सहेलियों से। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि उनकी सासूबाई खुद जो कि स्त्री हैं, वो भी इस चीज़ के खिलाफ है कि बेशक एक राजा की जो है पुत्र वधू होने के नाते उनको तो मौका मिल गया है पढ़ने का, मगर वो दूसरों को नहीं पढ़ा सकती। और यदि ऐसा किया जाएगा, वो ऐसा करने की कोशिश करेगी देवी अहिल्या, तो फिर समाज का जो है विद्रोह सहना पड़ेगा राजा को, उस प्रशासन को, जो कि वो गवारा नहीं करती हैं। और द्वारकाबाई साहेब जो कि खुद खिलाफ है हर एंगल से, हर बात के लिए देवी अहिल्या के और खंडेराव जी के, तो बात ये आती है वो रोक रही हैं उनको। ठीक है, रोकने दो, मगर कब तक रोक पाएंगी? बात ये भी है, कब तक वो रोक पाएंगी मल्हार राव सरकार से देवी अहिल्या को मिलने के लिए? और कभी तो उनकी मुलाकात होगी, कभी तो देवी अहिल्या बात करेगी कि बाकी जो सहेली हैं या फिर जो और लड़कियां हैं उनको पढ़ाया जाए। और देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मतलब आग भयंकर रूप कब धारण करती है, जो बढ़ती जाती है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है उस आग की? बहुत छोटी चिंगारी से। जी हाँ, वही बात यहाँ पर है कि आग लग चुकी है, यानी देवी अहिल्या जो है मन में ठान चुकी है कि अब अपनी सहेलियों को भी वो पढ़ाएंगी। इतना तो अपनी दोस्तों के लिए कर ही सकती है। अब बात जब दोस्तों तक आई है, जाहिर सी बात है कि समाज में बाकी लोगों तक भी जाएगी। हालांकि वो कह रही हैं कि बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा, सिर्फ घर के अंदर ही बात रहेगी, सिर्फ उन दोनों सहेलियों को ही वो पढ़ाएगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये बात वो अपनी सासूबाई के आगे भी कह चुकी हैं। और अब बात ये भी आती है कि जब उन्होंने कह दी है ये बात, तो वो करके भी दिखाएंगे। अब तक जितनी बातें हमने देखी हैं कि देवी अहिल्या ने ठाना है, जो किया है, जो चाहा है, वो करके दिखाया है। फिर बात यहाँ पर आती है, और जाहिर सी बात अगर पढ़ने का मौका उनको मिल गया तो बात और ज़्यादा भड़काने के लिए, देवी अहिल्या के खिलाफ करने के लिए द्वारकाबाई और उनके जो चमचे हैं वो लोग समाज में, या जो कि जनता है उनके अंदर ये बातें फैला देंगे। और फिर वो लोग या तो विद्रोह करेंगे या फिर मेरे ख्याल से खुद की बच्चियों का भला देखते हुए भी धीरे धीरे उसको शुरू कर देंगे पढ़ने के लिए, उनको आज्ञा दे देंगे। अब बात यह है, जैसे शारदा ने कहा कि बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं या जातियाँ ऐसी जहाँ पर लड़कों को भी पढ़ने की आज्ञा नहीं है, क्या उनके लिए भी पढ़ने के द्वार खुलेंगे? ये हो भी सकता है, क्योंकि अब 7 साल के लिए देवी अहिल्या के पास में खंडेराव नहीं है, तो जानते हैं उनको भी दुख होगा। और मल्हार राव सरकार उस दुख को थोड़ा कम करने के लिए और उसका ध्यान थोड़ा अलग या समाज के प्रति रहे, इसलिए भी देवी अहिल्या के इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके लिए मदद कर सकते हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि कब देवी अहिल्या को मौका मिलता है द्वारकाबाई साहेब से दूर होने का और खंडेराव जी के पिताजी यानी उनके ससुर जो हैं उनसे इस विषय में बात करने के लिए।